हेलो कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मंथली टैरो रीडिंग है अक्टूबर महीने के लिए कैंसर। और ये रीडिंग हम कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके कैंसर, कैंसर कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस। ओके कैंसर, अदरवाइज मे बी शायद आपके चार्ट में कहीं ना कहीं वर्गोस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डे टू डे लाइफ में आप अपनी लाइफ में कैसे अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते हो। ओके, आप कितना एफर्ट डालते हो ताकि आप अपनी लाइफ को एक स्टेबल लाइफ बना सको। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ डे टू डे लाइफ में आप डिसिप्लिन के साथ में अपनी लाइफ को बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हो वो आप देख लीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर 6th हाउस एंड 12th हाउस इससे अपोजिट, जितना आप मेहनत करोगे उतना आप अपने खर्चों को मैनेज कर पाओगे, क्योंकि 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस खर्चों का घर। ओके, हॉस्पिटल का घर या फिर खर्चों का घर या फिर कोई स्पिरिचुअल होना भी चाहता है तो भी होता हुआ दिख रहा है। मैं ये बोलना चाहूँगी कैंसर, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में मेहनत बहुत है। 6th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस डे टू डे लाइफ में मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपने खर्चों को पूरा कर सको। और जहाँ पर भी आपकी लाइफ में खर्चे ओवरवेल्म है, ओके, उस पर होप रखे हो कि फिर तक नहीं मैं खर्चे को मैनेज कर लूँगा, हॉस्पिटल का खर्चा, घर का खर्चा या फिर किसी भी चीज़ का खर्चा। ओके, तो उस पर एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आप अपने इस खर्चे को, अपने नेगेटिविटी को एंड वर्गो रूल बाय 6th हाउस। 6th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस रोग, ऋण, शत्रु। ओके, कहीं ना कहीं अगर रोग भी हैं तो भी हॉस्पिटल का खर्चा हो रहा है तो भी आप उसको अपने एफर्ट के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए डे टू डे लाइफ में मैनेज कैसे करोगे वो कर लोगे। ओके, और रोग भी हैं, ऋण भी हैं, शत्रु भी है तो भी आप मैनेज कर लोगे। सो डोंट वरी, क्योंकि अगर शत्रु भी हैं, एनिमीज़ भी हैं आप लोगों के लाइफ में कैंसर, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे और आपको होप रखोगे नहीं ऊपर वाला सब कुछ ठीक ठाक कर देगा बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में दिस इज़ द क्रॉस का कार्ड है। क्रॉस इज़ ऑल अबाउट गाइस कार्मिक। ओके, और ये कर्मा से आप भाग नहीं सकते हो, इसको हमको डील करना ही है। भले ही लॉस हो, आप लोगों के लाइफ में बाधाएं आई हो या फिर ऑब्स्टिकल्स आई हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, हेल्थ इश्यू हो या फिर कोई भी आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, उसको हमको सामना करना, इससे हम भाग नहीं सकते। दिस इज़ आवर कर्मा, दिस इज़ आवर ऑब्स्टिकल्स। ओके, इस अगर आप इससे भागोगे तो मे बी शायद कल आपके सामने फिर से आके खड़ा हो जाओ। तो इसका सामना कीजिएगा ताकि आप अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सको, या ये ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए आप लोगों के लाइफ में कोई पर्सन भी है, ओके, जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं या फिर कोई सपोर्ट दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये मैन ही हो, वुमेन भी हो सकते हैं, देखिएगा, क्योंकि जो भी ये बाधाएं हैं उस पर आप लोगों के लाइफ में जिस भी एरिया में कोई सपोर्ट भी आप लोगों की लाइफ में ये बाधाओं के साथ में लड़ने के प्रति, डील करने के प्रति, सामना करने के प्रति। ओके सी, तो मैं यही बोलूँगी गाइस, या अभी में भी शायद आप लोग ना अपनी लाइफ में कार्मिकली कर्मा के साथ में डील कर रहे हो तो सामना कीजिएगा पीसफुल रह के। ओके, एंड कनेक्ट होइएगा, स्पिरिचुअल रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों की लाइफ में बाधाएं आती हैं, हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है ना गाइस, कर्मा आता है तो हम स्पिरिचुअल होते हैं। तो कनेक्ट होइएगा, मे बी यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट भेज दे, कोई हेल्प भेज दे, कोई रास्ता दिखा दे। ओके, लेट्स सी currently what's the obstacles, what's the obstacle। ओके सी, ये कार्ड, ओके, दिस इज योर करंट पोजीशन। ओके,
करंट पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में जो भी सही नहीं है, ओके, पास्ट के जो इशू थे, पास्ट के ऑब्स्टिकल्स थे जो आपके लिए सही नहीं है, उसको लेट गो करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, ओके, अपने विशेष की तरफ चलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर लक आपके फेवर में आया है, ओके कैंसर, क्योंकि जुपिटर अभी आपके साइन को देख रहे हैं, तो जुपिटर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी गुड प्लैनेट, ओके, तो इसीलिए लक आपके फेवर, दिस इज़ द जुपिटर कार्ड, ओके, जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी उसको लेट गो करके अपने एक नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रही है। मैं भी शायद किसी ने नई शुरुआत की हो, जॉब में, घर को लेके, मैरिज को लेके, या किसी भी क्षेत्र को लेके, बट करंटली आप लोगों की लाइफ में जो भी इमोशनल तौर से बैगेज थे, फीलिंग लॉस था, फीलिंग ड्रेन थे, वो पार्ट ख़त्म हुआ है और आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो, एंड लक समय आपके फेवर में, ओके। लेट्स सी दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स से मे भी शायद कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा साइन, एक्वेरियस, वो ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके, या कोई केसेस चल रहा है, या फिर कोई ना कोई मैच्योरिटी भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्लैरिटी भी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सैजिटेरियस प्रॉब्लम हो, ओके, ऑब्स्टिकल्स हो, या फिर अपनी लाइफ में पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, वो आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, चेंज अपनी लाइफ में चाहते हैं, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सैजिटेरियस। सैजिटेरियस इज ऑल अबाउट गाइस पीस, होप्स एंड पीस एंड लाइफ को बैलेंस करना, लाइफ में अपने हेल्थ का ख्याल रखना, अपने दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज में भी शायद कुछ लोग अपने बॉडी का ख्याल रख रहे हैं बट रख नहीं पा रहे, दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स, ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच्योरिटी किसी के लाइफ में नहीं है, किसी के क्लियर विजन नहीं है, किसी के एक्सपीरियंस नहीं है, किसी का कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गया है, किसी के लाइफ में पीस चाहते हैं वो नहीं है, किसी के लाइफ में हेल्थ इशू चल रहा है, तो दैट्स वाई हेल्थ इशू 12th हाउस, ओके, तो चेंज चाहते हैं गाइस, ओके। ये आप लोगों की लाइफ में इश्यू के सैजिटेरियस पर्सन या फिर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा साइन, एक्वेरियस, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द फोकस। तो जो ये इश्यू है ना गाइस, इस पे काम कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप चेंजेस चाहते हो वो लेके आ सको, ओके, एंड दिस इज़ योर फोकस। फोकस से आप, जैसे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेके बात विवाद चल रही है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बेचनी हो, ओके, उसके प्रति आप फोकस हो, या फिर अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, वो आपका फोकस है। जस्टिस चाहते हो लाइफ से, या फिर कोई भी केसेस हो तो उस पर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जस्टिस मेरे लाइफ को बैलेंस करो बोल के, ओके, क्योंकि ये आपकी पास्ट एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कैंसर। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अभी पास्ट में जो आपके पास में है उसको ग्रैब करके रखियो, ओके, संभाल के रखियो, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन में रहो बोल के, ओके, कंफर्ट जोन में रहो। 4 इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। जो आपके पास में है मनी, लव, घर, कुछ भी स्टेबिलिटी, ओके, उसको ग्रैब करके रखे हो ताकि आपकी लाइफ में कंफर्ट जोन में बैठे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अनकंफर्टेबल हो जाओ। गाइस, अगर जब तक रिस्क नहीं लोगे ना तब तक स्टेबिलिटी नहीं होती, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अपनी फीलिंग के लिए, ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपनी फीलिंग के लिए पास्ट में जो भी, दिस इज़ द 8 ऑफ कप करंटली, ओके। 8 ऑफ कप इज आर अबाउट गैस योर फीलिंग। जो भी आपके लिए सही नहीं था, रिलेशनशिप, फैमिली, लव, ओके, उसको लेट गो करके अपने गोल की तरफ, अपने डिज़ायर की तरफ जा रहे हो, ओके, एंड दिस इज योर क्राउनिंग पोजिशन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है मेंटल तौर पे। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइड मेंटल स्ट्रेस। मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, जस्टिस चाहिए, बैलेंस करना है लाइफ को, ओके, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेंटल तौर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है। ये हो सकता है फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, या फिर हो सकता है कि अपने लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहती है। 2 लोगों के बीच में आर्गुमेंट हो रहा है, इसीलिए आप फ्रस्ट्रेट हो, ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज, ओके। 5 इज ऑलवेज चेंज, तो माइनर अरकाना का कार्ड है, तो चेंज हो जाएगा, बिकॉज यू आर अ वाटर साइन, ओके, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओके। जैसे मैंने पहले ही कहा, कैंसर, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तब जाके आपकी लाइफ में सपोर्ट आएगा, तब जाके आपकी लाइफ में आप सक्सेस तक पहुंचोगे, ओके। दिस इज योर आने वाली फ्यूचर। आने वाले दिनों में से आप लोगों के लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, खुशी आ रही है। मे बी शायद यू आर डीलिंग विथ लियोस, ओके, कोई ना कोई खुशखबरी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो भी आपकी लाइफ में बाधाएं थी वो
ख़त्म हो रहे हैं और आप जो भी चाहते थे अपनी लाइफ से वो आपके फेवर में आ रहा है। ओके, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सेलिब्रेशन हो रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है गाइस, इज़ ब्यूटीफुल। ओके, कुछ जो भी आप अपनी लाइफ से नई शुरुआत करना या लाइफ से जस्टिस चाहते हो या ऑफ़र चाहते हो या खुशखबरी चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। ओके गाइस, हिडन पोर्शन में से कहीं ना कहीं आप लोग डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट। जजमेंट इज ऑल अबाउट गाइस चेंज। ओके, राइज अप होना अपनी सिचुएशन से। एंड दिस इज़ द कर्मा कार्ड ऑल्सो, एंड दिस इज़ द कर्मा कार्ड ऑल्सो। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपनी कार्मिकली अभी तक जो भी आप डील करते हो उससे राइज अप हो रहे हो एंड डिसीजन लेके लाइफ में आगे बढ़ते हो, चेंज लेके आ रहे हो, रिबर्थ हो रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिबर्थ ऑल्सो। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि अपने कार्मिक पैटर्न को ख़त्म कर चुके हैं एंड अपनी लाइफ में रिबर्थ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड दिस इज़ योर इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे पड़े हुए हैं, कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है गाइस। ओके, आप लोगों की लाइफ में इन्वायरमेंट गाइस, जो भी ये स्टकनेस है, ये फिर जो भी ये भार है आप लोगों की लाइफ में, ये फैमिली भार हो सकता है, घर को मैनेज करने का भार हो सकता है, या फिर ऑफिस का काम हो सकता है। कुछ भी आपको लोगों की लाइफ में बर्डन है, नेगेटिविटी से भरे हुए हो, नो मोर स्टकनेस बहुत ज़्यादा है। ओके, घर का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, ऑफिस का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करें, मैनेज करें, बहुत ज़्यादा सोचते थे। बट जो भी ये बर्डन है ना वो तो ख़त्म हो जाएंगे गाइस। जो ये मेंटल स्टकनेस है ना उसको आप ही ख़त्म कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर कोई ना कोई गाइडेंस है आप लोगों के लाइफ में। सी, हियर इज़ द गाइडेंस। ओके, यूज योर इंट्यूशन। ओके, कैंसर कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, तो इस इन्वायरमेंट में पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आपकी, दिस इज़ द पीस कार्ड ऑल्सो। ऑब्स्टिकल्स है जो आप पीस नहीं लेके आ पा रहे, पीस लेके आइएगा और अपनी लाइफ में जो भी ये बर्डन है वो ख़त्म हो जाएंगी जब आप पीस लेके आओगे, उसका सामना करोगे एंड अपनी इंट्यूशन को यूज़ करोगे तब। एंड दिस इज़ योर होप्स एंड फेयर। होप्स एंड फेयर में आपके लाइफ में ये है कि मैं अपनी लाइफ को, जो भी मेरी लाइफ बिखरी पड़ी है उसको कंट्रोल कर लूँगा बोल के फोकस हो। अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल भी चल रहा है तो आप अपने फोकस के कारण, ऑब्जर्वेशन के कारण, प्लानिंग के कारण उसको ओवरकम कर लोगे और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ जाओगे। आपकी होप्स या फियर ये है। ओके, अगर आप मेहनत करोगे और फोकस होगे तो क्यों नहीं आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगे कैंसर। तो डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके, डोंट डाउट। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन, डोंट डाउट। ओके, फिर वेस्ट एनर्जी, होप रखिएगा बस। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन, व्हाट्स द आउटकम। डिवाइन पोजीशन में सी जस्ट लाइक दिस, इन बिटवीन में हो गाइस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक कलरफुल लाइफ बनाना चाहते हैं तो एफर्ट डालिए। ओके, प्लानिंग कीजिए इमोशनल तौर से। दिस इज़ द कार्ड ऑफ काम करना, एफर्ट डालना, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, अपनी लाइफ में कलर भर सको। ओके, पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली न्यू बिगिनिंग। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपकी लाइफ में ऑफ़र है, सपोर्ट है, जो चाहते हो वो है। तो एफर्ट डालिए और अपनी लाइफ में जो भी बनाना चाहो बना सकते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। ओके, व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर, व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर। कैंसर, दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, दिस इज़ यू, दिस इज़ योर कार्ड। कहीं ना कहीं दिस इज़ योर आउटकम। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट में इशू चल रही थी, पास्ट में प्रॉब्लम चल रही थी, अगर कहीं रुके हुए थे, पॉज थे, कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, यू स्टक हो गए समवेयर, या फिर उस सारी चीज़ों से आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ओके, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, सक्सेसफुली मूवमेंट हो जाएगा। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, चूज़ देखिए आपकी लाइफ में कौन से चॉइसेस है और आप क्या चूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाइट एरो है, ब्लैक एरो है। अगर आप ब्लैक चूज़ करते हो मैं भी नेगेटिव में जाओगे, वाइट चूज़ करते हो तो मैं भी पॉजिटिव में जाओगे। चूज़
अपनी समझ से चूज़ कीजिएगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये महीना वो ट्रैवल भी करें, ओके, अपने गोल ड्रीम डिज़ायर को पूरा करने के लिए। साथ ही साथ अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए चलें। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो ना कैंसर, अपनी लाइफ का बैलेंस कर लोगे, ओके। ये अक्टूबर महीने में मनी वाइज या फिर हो सकता है कि करियर वाइज या अपने गोल को पूरा करने के प्रति या फिर इधर से लेकर उधर मैनेज कर लोगे और लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे सक्सेसफुली, ओके। अगर कुछ लोग रेज प्रमोशन या फिर अपनी लाइफ में तरक्की भी चाहते हैं तो भी मिल रहा है, तो एफर्ट डालिएगा, ओके। लाइफ को बैलेंस करते हुए पीसफुल्ली, स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई हेल्प है। तो मैं ये बोलूँगी कैंसर, आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र है, यस है, ओके, है। आपके लाइफ में चॉइसेस हैं, ओके। डिसीजन लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, फोकस होइए और आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो बनाइए। हेल्प है, सपोर्ट है, पीस रखिएगा एंड कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा एंड चॉइसेस भी हैं, ओके। बट डिसिप्लिन के साथ में काम कीजिएगा। अगर आप डे टू डे लाइफ में अपने डिसिप्लिन के साथ में काम नहीं करोगे, अपने खर्चों को मैनेज नहीं करोगे, मे भी शायद हो सकता है कि आप उसी सिनारे में रहो, क्योंकि आप यहाँ पर कार्मिकली डील कर रहे हो, ओके। सपोर्ट है, बट अगर डिसिप्लिन के साथ में डे टू डे लाइफ में टाइम मैनेज करके अपने खर्चों को मैनेज करके या फिर अपने आप को मैनेज करके नहीं चलोगे तो मे भी शायद आपके लाइफ में वो चीज़ ना आए, ओके। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ओके। और जो भी आप लोगों की लाइफ में बर्डन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, बस आपको एफर्ट डालते रहना है, ओके। कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।